जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। और इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा कराए गए जो पेपर्स हैं प्रीवियस ईयर पेपर, उनमें क्या है, ये ग्रुप सी का पेपर है जिनमें आपका जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए पेपर हुआ था। और ये पेपर जब हुआ था तो उसकी तारीख थी 20 जनवरी आपका 2019। तो ये तब का पेपर है और इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम जा करके, वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, जा करके और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पेपर को। तो इस पेपर में हम अभी देखेंगे क्या है कि इस तरीके से प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में आए थे, उनको हमने पिक्चर के फॉर्म में प्रेजेंट किया है और कलर के फॉर्म में, जिससे कि आपको आसानी से इसकी समझ हो और आगे आने वाले एग्जाम में जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं आप उनको अच्छे से कर सको। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे ये कुछ फॉर्मेट देख पा रहे हैं, कुछ क्वेश्चन के सिंपल दिए हैं, क्वेश्चन इस तरीके से हैं। अब ये जीएस के कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन हैं, मैथ्स के भी हैं और ये हिंदी के क्वेश्चन भी हैं। तो जिनको हम इनके आंसर्स को भी क्या करेंगे, डिटेल में देखेंगे, जिससे कि जो आने वाली जो एग्जाम है आपका अभी 22-23 में जो एग्जाम होगा, तो आप उनमें क्या करो, उन क्वेश्चंस को कर सको। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि कौन सा फाइबर जो है वो गोल्डन फाइबर कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो कपास होगा या जूट होगा या रेयान होगा या फिर ऊन होगा। तो गोल्डन जो फाइबर होता है वो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। जूट को क्या कहा जाता है? आपका गोल्डन फाइबर कहा जाता है। और इसकी अगर पैदावार की बात करें तो ये पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा और मेघालय में उगाया जाता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपका एक फैक्ट है वो ये है कि जूट उत्पादन में भारत का क्या है, विश्व में प्रथम स्थान है। तो आपके जो आगे परीक्षा होने वाली है उसके लिए आपको इसे ध्यान में रखना है। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में अंग्रेजों द्वारा निर्मित सेलुलर जेल को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो उस सेलुलर जेल को किस नाम से जाना जाता है? तो मौत का कुआं या फिर काला पानी या फिर अंतिम यात्रा या फिर बंद दरवाजा। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा, काला पानी के नाम से जाना जाता है। यह प्रश्न आपका पूछा जा चुका है। यानी कि ये अंग्रेजों द्वारा क्या हुआ था, निर्मित किया गया था। और इसमें होता क्या था कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के जो सेनानी थे उनको यहाँ पर कैद करने के लिए बनाई गई थी। और ये कहाँ पर है? अंडमान निकोबार की राजधानी कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर। ये वहां पर बनाई गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है, भारत में राज्यसभा के पूर्ण अवधि के सदस्य को कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? तो जो पूर्ण अवधि का जो काल होता है वो होता है 6 वर्ष का। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन सी आपका इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर और थोड़ा डिटेल देख लेते हैं कि संविधान का जो अनुच्छेद आपका दिया है 83A 83(1), इसके अनुसार क्या है कि राज्यसभा संसद का एक स्थायी सदन होगा और यह कभी भंग नहीं होगा। और इसको क्या कहा जाता है? उच्च सदन भी कहा जाता है। तो इस नाम से भी इसको भी याद रखना है आपको, राज्यसभा को। फिर क्या, राज्यसभा में 1/3 जो सदस्य होते हैं वो हर दूसरे साल क्या होते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं, यानी कि छुट्टी पर चले जाते हैं। और उनकी जगह पर क्या होता है कि दूसरे सदस्य जो हैं आते हैं, यानी कि उनका स्थान ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न है कि हिटलर किस देश का तानाशाह था? तो वो जो आपका ऑप्शन डी है वो सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि जर्मनी जो का है वो तानाशाह था। एडोल्फ हिटलर इसका पूरा नाम था, जर्मनी का एक क्या था, राजनेता और तानाशाह था। और राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन कामगार पार्टी जो थी, कामगार पार्टी के नेता थे वो। हिटलर को क्या कहा जाता है कि द्वितीय जो विश्व युद्ध हुआ था उसके लिए क्या होता है, इसको जिम्मेदार ठहराया जाता है, इसी को माना जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया है कि पानीपत की जो पहली लड़ाई है वो किस वर्ष हुई थी? तो पानीपत की जो पहली लड़ाई है वो हुई थी 1526 में। अगर ज़्यादा डिटेल में जाएं तो क्या कहेंगे कि 1 अप्रैल आपका 1526। तो इस तरीके से आपको डिटेल में भी जा करके याद रखना है। अगला प्रश्न इसमें दिया हुआ है, इसी प्रश्न की जो इन्फॉर्मेशन है कि जो युद्ध हुआ था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। और अगर दूसरे युद्ध की बात करें तो हेमू और अकबर के बीच में हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और तीसरा युद्ध क्या हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। तो ये कब कब हुआ? पहला जो हुआ वो 1 अप्रैल 1526 को होता है। दूसरा कब होता है? 5 नवंबर 1556 को होता है। और तीसरा जो युद्ध है वो 14 जनवरी 1761 को होता है, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य में। अगला प्रश्न है कि अतुल्य भारत एक संगठन है, तो वो किस संगठन की एक टैगलाइन है? तो भारतीय रेल है या स्वच्छ भारत अभियान है या भारतीय पर्यटन है या फिर एयर इंडिया है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, क्योंकि जो भारतीय पर्यटन विभाग है, पर्यटन है, वो उसकी ये टैगलाइन है, अतुल्य भारत। अब देखते हैं इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। वो ये दी गई है कि अतुल्य भारत क्या है, भारतीय पर्यटन की टैगलाइन है। और भारत विश्व के जो 5 शीर्षक मतलब जो विश्व के टॉप
5 शीर्ष क्या है पर्यटक स्थल वाले जो हैं उनमें क्या है एक भी है उसमें शामिल है। जो 5 टॉप जो आपके कंट्रीज हैं पर्यटन के लिए उनमें क्या है इंडिया भी शामिल है। ऐसा क्वेश्चन बने तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगला दिया है कि पारंपरिक रूप से किस राज्य में बिहू का उत्सव मनाया जाता है। तो बिहार में नहीं मनाया जाता, पंजाब में भी नहीं होता, केरला में भी नहीं होता, तो यानी कि ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो कहाँ पे मनाया जाता है, तो ये असम में मनाया जाता है। बिहू कहाँ पर मनाया जाता है, असम में। और भांगड़ा और गिद्दा ये कहाँ, पंजाब में मनाया जाता है। और छाऊ और विदेशिया ये आपको बिहार में। और कथकली और मोहिनी अट्टम ये कहाँ का नृत्य है, ये केरल का नृत्य है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न दिया है कि बगदाद किस देश की राजधानी है। वो थाईलैंड की होगी, मंगोलिया की, इराक की या फिर सोमालिया की। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। तो बाकी जो देश बचते हैं तो इनकी कौन कौन सी राजधानियाँ होंगी, तो वो क्या होगा कि थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक होगी, और यहाँ पर इराक की बगदाद हो जाएगी, मंगोलिया की क्या हो जाएगी उलान बटोर, और सोमालिया की क्या होगी मोगादिशु। तो इस तरीके से आपको इसे ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न दिया है पंचतंत्र किसने लिखा। तो पंचतंत्र एक कृति है, ये कहानियां एक कहानियों का इसमें एक संकलन किया गया है। तो किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसमें सीधा सीधा ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी विष्णु शर्मा, विष्णुगुप्त नहीं है, ये विष्णु शर्मा है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा विष्णु शर्मा। अब जो ये शूद्रक दिए हैं, भरत मुनि दिए, इन्होंने क्या क्या लिखा थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पर कि विष्णु शर्मा की एक प्रसिद्ध संस्कृत नीति क्या है कथा, वो क्या है एक पंचतंत्र है, उसके रचयिता विष्णु शर्मा। और शूद्रक ने क्या लिखा था मृकच्छ कटिकम, तो ये शूद्रक के द्वारा लिखी गई थी। और भरत मुनि ने क्या लिखा था नाट्य शास्त्र की रचना की थी। और रसों का जो यहाँ पर है अच्छे तरीके से यहाँ पे उल्लेख किया गया है। अब सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम बताना है। तो सचिन तेंदुलकर की जो आत्मकथा है ऑप्शन सी यानी कि प्लेइंग इट माई वे। ऑप्शन डी यानी कि प्लेइंग इट्स माई वे। तो माई कंट्री माई लाइफ, ये अगर इनकी बात करें तो ये लाल कृष्ण आडवाणी है, तो ये इनकी पुस्तक है माई कंट्री माई लाइफ। अगला है कि विंग्स ऑफ फायर, ये किसकी पुस्तक है, तो ये पुस्तक का कवर पेज आप देख पा रहे होंगे, ये राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है विंग्स ऑफ फायर। तो इसे आपको ध्यान रखना है। फिर है कि महान अकबर के राज दरबार के सदस्य बीरबल, इनका वास्तविक नाम पूछा जा रहा है क्या था। तो इनका जो वास्तविक नाम था वो क्या था महेश दास इनका वास्तविक नाम था। और अगर इसमें थोड़ा डिटेल में जाएंगे और भी क्या नाम हो सकते थे, तो ये 9 रत्नों में से क्या थे, एक थे। वास्तविक नाम इनका महेश दास, या फिर अगर कहीं पर महेश दास अगर भट्ट लिख करके आए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, महेश दास या महेश दास भट्ट हो सकता है। अगला प्रश्न दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है वो पूछा जा रहा है दिन। तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और इसमें क्या खास है कि इनका उद्देश्य क्या है इसको मनाने का, कि महिलाओं की क्षमता, सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक तरक्की उन्हें दिलाना, और उन महिलाओं को याद करने का दिन है जिन्होंने महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने के लिए अथक बहुत ज़्यादा ही प्रयास किए महिलाओं के लिए। तो ये 8 मार्च आपको ध्यान में रखना है। जिम्नास्टिक विश्व चैलेंज कप 2018 में स्वर्ण पदक वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। तो स्वर्ण पदक किसने जीता था, ये 2018 का करंट का क्वेश्चन बनता है, तो ये आपका क्वेश्चन वहां पर पूछा गया। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा दीपा कर्माकर, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अब देख लेते हैं दीपा कर्माकर क्या है। तो इन्होंने 2018 में स्वर्ण पदक जीता था विश्व चैलेंज कप में, और ये क्या करती थी पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट थी भारत में। मैरी कॉम का संबंध क्या है, मुक्केबाजी से है। और विनेश फोगाट क्या है, वो कुश्ती लड़ती हैं। तो मुक्केबाजी और कुश्ती में आपको डिफरेंस रखना है, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कभी कभी स्पोर्ट्स के संबंध में भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न दिया है कौन सा मुगल शासक अपनी प्रजा द्वारा दी गई न्याय की पुकार का या फिर सुना जाना सुविधाजनक बनाने के लिए न्याय का घंटा लगाने के लिए जाना जाता है। तो वो कौन सा मुगल शासक था, तो मुगल शासक वो थे जहांगीर। तो जहांगीर ने क्या किया था, एक न्याय का घंटा लगवाया था अपने लोगों को न्याय देने के लिए। और ये आगरे के किले जो था शाहबुर्ज और यमुना के तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगवाया गया था मुगल शासक जहांगीर के द्वारा। अगला प्रश्न है कंप्यूटर से कि बिट्स क्या है, 1 बाइट के बराबर होता है तो कितने बिट्स होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जो 8 बिट्स होते हैं, 8 बिट्स वो क्या होते हैं, एक आपका बाइट होता है उसके बराबर होता है, यानी कि आपका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। ये क्वेश्चन है कंप्यूटर का जो मेमोरी होता है स्मृति वहां से आता है, यानी कि 1 बाइट बराबर 8 बिट्स
और 1024 बाइट बराबर क्या होता है, 1 किलोबाइट होता है। और 1024 किलोबाइट क्या होगा, 1 मेगाबाइट होगा। 1024 मेगाबाइट बराबर क्या होगा, 1 गीगाबाइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय ने साहित्य में क्या किया, नोबेल पुरस्कार जीता था। तो सबसे पहले ही इन्होंने पुरस्कार जीता था, वो थे ऑप्शन ए यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर। ये आपका सही उत्तर होगा। अब इनके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर साहब थे। और यह पुरस्कार इन्हें 1913 में मिला था। किसके लिए, इन्होंने गीतांजलि इनकी एक पुस्तक थी उसके लिए। और अब तक क्या हुआ है कि 9 भारतीयों को अभी तक नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। तो ये भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। अगला प्रश्न दिया है कि वायरस के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी नहीं होती है। तो यहाँ पर ये आपका साइंस का क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ पर इन्फ्लुएंजा नहीं होता है, या पैरों में दाद, या हेपेटाइटिस, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन बी होगा आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि जो पैरों में दाद है वो क्या होता है, वायरस से नहीं होता है। ये आपका क्या होता है, आपका जो कवक होता है, कवक या फंगाई होता है, उससे होता है। कवक जनित रोग है तो ये उससे होता है। अब देख लेते हैं कि विषाणु यानी कि वायरस, इसकी खोज कौन किसने की था। रूसी वैज्ञानिक थे इवानोस्की ने। ये कब हुई थी, 1892 में इसकी खोज हुई थी। जब वह क्या कर रहे थे, तंबाकू के मोजे पर खोज कर रहे थे, तभी इसकी इन्होंने खोज की। और विषाणु की प्रकृति क्या होता है, यानी कि जो वायरस होता है वो सरजीव और निर्जीव, इन दोनों के बीच की कड़ी है। ये दोनों प्रकार का हो सकता है एक ही जीवन में। और इन्फ्लुएंजा और हेपेटाइटिस क्या है, ये वायरस से होते हैं। जबकि पैरों में दाद, खाज एवं एथलीट फूड जो होता है, ये सारे जो रोग हैं वो किससे, कवक जनित है, यानी कि फंगस से होते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा विकल्प सही क्रम दर्शाता है कि जिसमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान घटनाएं हुई। तो उन घटनाओं का यहाँ पर कालक्रम के अनुसार कौन पहले आएगा और कौन बाद में आएगा। तो सबसे पहला दिया है कि लाला लाजपत राय का निधन, तो ये हुआ था लगभग 1928 में। और चौरी चौरा कांड जो हुआ था ये आपका 1922 में हुआ था। जलियांवाला बाग कांड तो 1919 में हुआ था। और मुस्लिम लीग का गठन आपका लगभग ये 1906 में होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, इसके लिए उत्तर सबसे पहले होगा चौथा, तो ऑप्शन सी। इसमें भी, ए में भी है। अगला फिर हो जाएगा 6 के बाद में तीसरा जलियांवाला, तो यानी कि ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखना है। अब इसको डिटेल में देख लेते हैं। जैसे कि मुस्लिम लीग का गठन 1906 में होता है, और ये कहाँ पर होता है, ढाका यानी कि बांग्लादेश में होता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका 13 अप्रैल 1919 को होता है, कहाँ पर, अमृतसर में। चौरी चौरा कांड ये 5 फरवरी 1920 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में होता है। और लाला लाजपत राय का निधन जो होता है लाठीचार्ज के होता है, लाठीचार्ज के द्वारा होता है 17 नवंबर 1928 को। ये कहाँ पर हुआ था, लाहौर में, जो आज के दिनों में क्या है, पार्टीशन के बाद में पाकिस्तान में चला गया। अगला दिया है कि खिलाड़ी और उनके खेल के सामने क्या है जो जोड़ी है, वो बाकी क्या है, 3 तो सही हैं और 1 गलत है। तो इनमें क्या है, गलत कौन है वो आपको पकड़ना है, वो आपको बताना है, और वही आपका सही उत्तर होगा। तो साइना नेहवाल बैडमिंटन, ये आपका सही है। साक्षी मलिक क्या है, टेनिस, तो ये आपका गलत है, यही आपका सही उत्तर होगा। देखो साक्षी मलिक क्या है, देखो कुश्ती से संबंधित है, इनको आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे। बाकी यहाँ पर अन्य खिलाड़ियों के बारे में जान लेते हैं। साक्षी मलिक क्या है, टेनिस खेलती हैं, तो ये गलत है क्योंकि टेनिस नहीं खेलती हैं। साक्षी मलिक कुश्ती खेलती हैं। और साइना नेहवाल का संबंध बैडमिंटन से है। और मिताली राज क्या है, वो एक क्रिकेटर रही हैं। और दीपिका कुमारी क्या है, वो तीरंदाजी करती हैं। ये हमने यहाँ पर दीपिका कुमारी का क्या क्या है, ये फोटो लगा रखा है, जिससे कि आपको यहाँ पर याद रहे, क्योंकि बाकी तो आप अधिकतर देखते रहते हो, दीपिका कुमारी क्या है, न्यूज़ में कम रहती हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर आपको इस तरीके से बताने की कोशिश की है। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि किसके शासन को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो वो शासन काल के बारे में क्वेश्चन है। तो जो स्वर्ण युग है, तो इससे पहले जो हमने पेपर कराया है वहां पर भी हमने इसको डिटेल में क्या क्या डिस्कस किया था। तो सीधे सीधे जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि शाहजहां के द्वारा जो काम किया गया था, इसलिए मुगल काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, शाहजहां के दौर को। अब इन्होंने काम क्या क्या किया था कि इनके काल में क्या हुआ था, मुगल स्थापत्य और वास्तुकला इन्होंने बहुत ज़्यादा इन्होंने बढ़ाई थी, ठीक है। और अपने इनका क्या था, वास्तुकला क्या थी, इनमें चरम पे थी, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, स्वर्ण काल कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि आईएएस का पूरा रूप क्या होगा। पूरा रूप यानी कि फुल फॉर्म पूछा जा रहा है आईएएस। तो आईएएस का जो पूरा फुल फॉर्म होता है वो होगा ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है। तो ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय मुद्रा क्या हो जाएगी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो जाएगी। अब यूरो, पाउंड और रेमनबी किसके हैं, तो यहाँ पर देख लेते हैं।
आपका जो अगला दिया हुआ है, क्योंकि देश और मुद्राओं के संबंध में भी क्वेश्चन यहाँ पे खास मात्रा में पूछे गए हैं, अच्छी मात्रा में। यानी कि ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो जाएगा, बेल्जियम का यूरो हो जाएगा, और लेबनान का पाउंड हो जाएगा, और बांग्लादेश का टका हो जाएगा। ये कुछ आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मुद्राओं के नाम, और वो किस देश से संबंधित है उनको यहाँ पर रखा गया है। भारत में सभी केंद्रीय मंत्रियों को फिर है ब्लैंक स्पेस द्वारा नियुक्त किया जाता है, यानी कि किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी, यानी कि वो प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ऑप्शन बी। अब प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त कैसे किया जाता है, क्या होता है आपका, सलाह तो कौन देता है, सलाह तो देता है आपका प्रधानमंत्री, लेकिन नियुक्त कौन करता है, ये यहाँ पर जो आपका उत्तर दिया गया है ये प्रधानमंत्री नहीं होगा, यहाँ पर आपका क्या होगा, ऑप्शन बी में जो आपका है राष्ट्रपति, वो सही उत्तर होगा। और अनुच्छेद 74 के अंतर्गत क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग से सलाह देने के लिए एक केंद्रीय मंत्रिपरिषद का गठन करता है, और जिसका प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। और इसलिए क्या होता है कि भारत के सभी केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति क्या है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो इस तरीके से आपको इसे ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि ब्लैंक स्पेस छूटा हुआ, यहाँ पर क्या आएगा कि कमी से सूखा रोग यानी कि रिकेट्स हो जाता है, तो उसका नाम क्या है, यानी कि ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर होगा, सी ऑप्शन सही उत्तर होगा, यानी कि जो विटामिन डी होता है इसी के कमी से क्या होता है, सूखा रोग या फिर रिकेट्स रोग होता है। अब ये पाया कहाँ जाता है, तो जो सूर्य की किरणें होती हैं ये क्या होता है, मुख्य स्रोत होता है, और इसलिए धूप का भी इसे विटामिन भी कहा जाता है। इस तरीके से ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी स्पेस में स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है ये पूछा जा रहा है। तो ये आपका कहाँ स्थित होगा, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा, यानी कि यूएसए, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो यहाँ पर इसकी अवस्थिति है। अब ये पहले कहाँ थी, क्या थी, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी क्या है, स्टैचू ऑफ, ये आप समझ चुके हो। अब स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में जान लेते हैं जो आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है। ये क्या है, भारत के प्रथम गृह मंत्री और स्वतंत्रता संग्राम जो कार्यकर्ता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनकी क्या है एक प्रतिमा है, और ये कितनी ऊंचाई है इसकी, 182 मीटर है, और नर्मदा नदी के क्या है तट पर स्थित है, और ये क्या है कि सबसे ऊंची प्रतिमा है इस समय, आपको ध्यान रखना है, और ऊंचाई 182 मीटर है, इसे आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से वाक्य में कर्म बताइए। तो कर्म में बताना है आपको कि लता ने मुझे चित्र दिखाए, तो इस वाक्य में आपका कर्म क्या होगा, तो यहाँ पर इसमें जो कर्म होगा वो ऑप्शन बी, यानी कि जो चित्र है वो कर्म होगा। बाकी डिटेल जानने के लिए हम जब क्लासेस होंगी यहाँ पर पर्टिकुलर चैप्टर वाइज, तो वहाँ पर सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अब देखते हैं यहाँ पर जो भूतकाल के उपभेद कितने होते हैं, तो इसको कितने भागों में डिवाइड किया जाता है, तो ऑप्शन जो आपका बी, यानी कि जो 6 होते हैं, 6 उपभेद इसके होते हैं। कौन कौन होते हैं वो देख लेते हैं। पहला होता है सामान्य भूत, यानी कि सीता गई। एक होता है आसन्न भूत, यानी कि मैं चला हूं, ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तीसरा होता है पूर्ण भूत, एक होता है अपूर्ण भूत, पांचवा दिया है कि संदिग्ध भूत, और छठा दिया है हेतु हेतुमत भूत। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, बाकी आपको डिटेल में पढ़ने के लिए पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी, तो आप वहां से इसके रिवाइज कर सकते हैं और याद रख सकते हैं। अगला दिया है कि इक प्रत्यय के उपयोग से भूगोल शब्द में किस प्रकार का परिवर्तन होगा। तो भूगोल में जब इक लग जाएगा तो क्या होगा, यानी कि भूगोल और प्लस इक तो क्या हो जाएगा, भौगोलिक ही बनता है। बाकी ये क्या हो जाएंगे, तीनों कैंसिल हो जाएंगे, ये आपके उत्तर नहीं हो सकते। इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन सी है, जो ऑप्शन ए जो है आपका उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया है कि उदय एक शब्द है कि उत्तरायण, इस शब्द का आपका विलोम बताना है, यानी कि इसका एंटोनिम क्या होगा। तो कोई चीज उत्तर में है तो वो क्या हो जाएगी, आपका दक्षिण हो जाएगा, लेकिन सही शब्द यहाँ पर क्या होगा, देखो दक्षिणाय ही दिया है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी में जो दक्षिणायन दिया है ये आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न में पैसेज दिया गया है, तो इस पैसेज में क्या है कि प्रश्न क्या है 1 से लेकर के 3 तक के क्या है, इन्हें उत्तर देना है आपको इस पैसेज को पढ़ के। तो इसको हम पढ़ने के लिए क्या करेंगे, आपका वहां पर दे देंगे टेलीग्राम में, तो वहां हमसे पीडीएफ से कर सकते हो। मैं सीधे सीधे आपको यहाँ पर उत्तर बता दे रहा हूँ। तो जो पहला प्रश्न है उसका उत्तर क्या होगा कि मूल्य दृष्टि का संबंध मुख्यतः है किससे है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सामाजिक नीतियों से है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा। अगला दिया है कि ऊपरी उपचार से अभिप्राय, तो इसमें क्या होगा सही उत्तर, तो यानी कि सी नकली उपचार है, यानी कि ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 3 ही प्रश्न थे आपके पैसे जो दिया था, जो आपका अनुच्छेद आया था, सामाजिक विषमता का कारण क्या है, इन सब की जो इन्फॉर्मेशन है आपके पैसेज में है।
तो इसका ऑप्शन सी यानी कि समाज का कठिन स्थिति में होना, ये आपका पैसेज के हिसाब से है। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित शब्द का विलोम बताना है आपको। तो कुलटा एक शब्द दिया गया है, तो कुलटा का आपका जो विलोम हो जाएगा वो ऑप्शन सी आपका जो सही उत्तर होगा, यानी कि पतिव्रता। पतिव्रता शब्द क्या है? कुलटा का विलोम शब्द। अगला है कि निम्नलिखित में से सही शब्द चुनना है हमें। तो सही शब्द क्या हो जाएगा? मूर्धन्य, ये गलत हो जाएगा। मूर्धन्या, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। जो ऑप्शन बी है आपका वो सही उत्तर हो जाएगा। मूर्धन्य जो होता है इस तरीके से लिखा जाता है। ये वर्तनी से भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और आपकी सारी क्लासेस यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी हैं, आप करना स्टार्ट कर दीजिए। दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द दीजिए जिसे क्या कहा जाता है कि काव्य में गद्य और पद्य दोनों का जब समावेश होता है तो उसे क्या कहा जाता है? रचना नहीं कहा जाता, महाकाव्य भी नहीं होगा, गद्य पद्य नहीं होगा। एक ऑप्शन डी जो दिया है, शब्द दिया है चंपू काव्य, तो ये आपका सही उत्तर होगा। जहां पर क्या होता है? काव्य होता है, उसमें क्या होता है? गद्य और पद्य दोनों लगे हो जाते हैं। अगला शब्द है प्रश्न है कि मुहावरे और लोकोक्तियों को लेकर के। अब इसमें क्या कहा गया है कि असरफी की लूट और कोयले पर छाप। तो असरफी की लूट और कोयले पर छाप यहां के लिए क्या हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि मूल्यवान वस्तु को नष्ट करना और तुच्छ वस्तु की क्या करना है? यहां पर रक्षा करना। तो यानी कि असरफी की लूट और कोयले की छाप। अगला दिया है कि छा वर्ड, ठीक है, इसका क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके योग से ये बना है? तो इसका योग पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन ए जो होगा आपका सही उत्तर होगा, यानी कि का, पूरा का नहीं है, हलंत लग जाता है, यानी कि का की आधी आवाज आती है। का के बाद जो आ आता है वो यहाँ पर नहीं है, और ये शा, इन दोनों को मिला करके क्या बनता है? छा। इसे आपको ध्यान रखना है। ये क्या होता है? आपका ए का संयुक्त एक बनता है, मिल करके बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कामदेव का क्या है? पर्याय, यानी कि पर्यायवाची नहीं है, इस तरीके से पूछा जा रहा है आपको। तो अनंग नहीं होगा, या सचिपत नहीं होगा, या फिर पुष्पंधवा नहीं होगा, या फिर उपयुक्त सभी होंगे। तो आपका जो यहाँ पर सही उत्तर होगा वो जो सचिपति, यानी कि ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। सचिपति इसका कामदेव का ना होकर के ये आपका इंद्र का पर्याय होता है, यानी कि इंद्र का यह पर्यायवाची है। बाकी जो बच्चे हैं, अनंग हो गया, पुष्पंधवा हो गया, ये क्या है? आपका कामदेव के पर्यायवाची है। पारिजात पूछा जा रहा है, पारिजात किसका पर्यायवाची है? तो पारिजात किसका होगा? ऑप्शन सी, यानी कि जो कल्प वृक्ष होता है उसका एक पर्यायवाची होता है पारिजात। अगला देखते हैं कि मुख्य किसका विलोम है। तो विलोम में क्या हो जाएगा? मुख्य का प्रमुख होता है, प्रधान, ये हो जाएगा, इसका विलोम नहीं होगा। और क्योंकि इसके सिनोनिम लगते हैं, यानी कि पर्याय जैसे लगते हैं, और हे नहीं भी नहीं होगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए आपका जो सही उत्तर होगा, गौड़। गौड़ आपका क्या हो जाएगा? मुख्य का विलोम शब्द हो जाएगा। अगला दिया है कि अच्छी और अच्छी, ये क्या है? शब्द युग्म है, इसका सही शब्द युग्म, इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो अच्छी और अच्छी, कुछ क्या लग रहा है कि आंख से संबंध होगा इसका, तो जो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि एक अच्छी क्या होता है? आंख होता है, और अच्छी क्या हो जाएगा? आंख वाली। तो अच्छी होगा आंख, और अच्छी क्या होगा? आंख वाली, यानी कि आपका विकल्प सी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो शुद्ध शब्द का चयन करना है। यहाँ पे दिया है योगी राजा, तो ये आपका गलत होगा, और योगी राजा, तो ये सारे गलत हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा, यानी कि योगी राज जो आपका है वो सही उत्तर होगा। एक दिया है कि निम्नलिखित में से एक पद में संधि व समास दोनों है, उसका चयन कीजिए। यानी कि ऐसा शब्द बताइए चारों में जिनमें क्या हो? संधि भी शामिल हो और समास भी शामिल हो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी होगा वो क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। इसमें संधि भी है और समास भी है। तो संधि इसमें कौन सी है? तो रामानुज में क्या हो जाएगा? अगर हम लिख दें राम और धन, यानी कि प्लस अनुज, तो ये क्या हो जाएगा? इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? तो इसमें होगा आपका दीर्घ संधि होगी। और अब यहाँ पे करते हैं समास की बात करते हैं। तो राम का अनुज, यानी कि राम का भाई, तो इसमें क्या हो जाता है आपका? तत्पुरुष समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास। तो ये इसमें समास भी शामिल है। तो संधि और समास दोनों शामिल है इस शब्द में। अगला दिया है कि त्रिलोचन में सही समास का चयन करना है। तो त्रिलोचन में ने कामदेव को भस्म कर दिया, एक आपका वाक्य दिया हुआ है। इसमें आपका जो सही होगा उत्तर वो क्या होगा? तो द्विगु होगा, बहुब्री होगा, तत्पुरुष होगा, या उपयुक्त सभी होंगे। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी, यानी कि बहुब्रीह होगा। आपको ध्यान रखना है। बहुब्रीह में क्या हो जाता है? इसका विग्रह जब किया जाता है तो
तीन लोचन में क्या हो जाएगा, आपका महादेव जी आएंगे। तो यानी कि बढ़ा चढ़ाकर अगर बात की जाए तो वहां पर क्या हो जाता है, बहुब्रीहि हो जाता है। तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। अगला दिया हुआ है कि धर्म प्राण एक पद है, इसका विग्रह करने के लिए निम्नलिखित में से क्या होगा, वो शब्द करने पर क्या प्राप्त होगा। तो धर्म और प्राण, तो धर्मात्मा और प्राण ये सारे गलत हो जाएंगे। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि धर्म ही है प्राण जिसके, तो वो क्या हो जाएगा, धर्म प्राण हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि राजपुताना में निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय होगा। तो राजपुताना में जो पहले आता है वो उपसर्ग होता है, और जो बाद में आता है वो क्या हो जाता है, आपका प्रत्यय हो जाता है। तो बाद में यहाँ पर आना आ रहा है, आना की जैसी आवाज आ रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा राजपुताना के लिए। अहोरात्र एक शब्द दिया गया है, इसका संधि विच्छेद करना है, तो वो संधि विच्छेद करने पर कौन सा बनेगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अहन प्लस रात्र। तो ये क्या होगा, इसका सही संधि विच्छेद होगा। अब ये क्या हो जाता है, आपका विसर्ग संधि हो जाती है। इसके नियम आपको चैप्टर वाइज वाली जो क्लास है उसमें मिल जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। दिए गए विग्रह के उचित समास का चयन कीजिए। तो यहाँ पर क्या है, भारत रत्न क्या दिया गया है, एक विग्रह दिया गया है, तो इसका उचित समास क्या होगा। तो इसमें जो समास होगा वो ऑप्शन सी यानी कि संबंध तत्पुरुष होगा, यानी कि भारत का रत्न, यहाँ पर का, की और के इस तरीके से जो संबंध दर्शाने वाले बीच में आएंगे शब्द, तो वो क्या हो जाएंगे, संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। अगला दिया है कि वाक्य में रेखांकित शब्द का उचित व्याकरणिक परिचय छाटिए। तो उचित व्याकरणिक परिचय क्या हो जाएगा, मैं पिछले साल उसे दिल्ली में मिला था। अब यहाँ पर क्या बताना है, संज्ञा भी बतानी है, लिंग भी बताना है और वचन भी बताने। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी यानी कि विकल्प सी आपका सही उत्तर होगा, यानी कि इसमें संज्ञा क्या है, जातिवाचक है, और पुरुषलिंग है, और वचन क्या है, एक वचन है। काव्यांश पंक्तियों में कौन सा रस है। तो रस के बारे में बात जानते हैं यहाँ पर, कि पंक्ति दी गई है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, और सौह भरे भौहनी हंसे, और दैन कहे नट जाए। तो इसमें कौन सा रस होगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन ए यानी कि संयोग रस होगा। अब संयोग रस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर अधूरा लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर दिया होता कि संयोग श्रृंगार रस है तो ये और सही होता, लेकिन आपके आयोग ने, हाईकोर्ट ने इसी तरीके से पूछा, तो संयोग श्रृंगार रस की जगह पर संयोग रस भी कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन ए। अब यहाँ पर कुछ मैथ्स के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो मैथ के क्वेश्चन आपके जो सेक्शन में थे कुल 25 क्वेश्चन है। तो इन 25 क्वेश्चन को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आपको सीधे सीधे हम आपको उत्तर बता देंगे, यानी कि आंसर बता देंगे। और इन 25 जो प्रश्न हैं इनकी जो क्लास से हम क्या करेंगे कि अलग से एक क्लास क्या करेंगे बना करके दे देंगे आपको, आप वहां से इसे कर पाओगे। क्योंकि आपको यहाँ पर कम समय लगे, बोर ना हो, इसलिए हम इस क्लास को छोटा करने के लिए सीधे सीधे उत्तर बताए दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो दिया गया है प्रश्न, यहाँ पे ढलान पूछ रहा है, आपका कोऑर्डिनेट जो ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति होता है उसका प्रश्न है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला मैथ का प्रश्न देखते हैं। इसका जो उत्तर होगा, संख्याओं का योगफल, इस तरीके से जो प्रश्न आएगा आपका देख लेना। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि जो 18 है वो आपका होगा। अब यहाँ पे प्रायिकता से दिया गया यानी कि प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो 25/20 यानी कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखते हैं जो समकोण त्रिभुज को लेकर के एक क्वेश्चन बना था, 6 और 8 है। फिर यहाँ पे तीसरी भुजा के बारे में पूछा जा रहा है, तो वो ऑप्शन बी यानी कि 10 सेंटीमीटर होगा, वो आपका सही उत्तर होगा। अब एक परिवार में 2 बच्चे हैं और यहाँ पर भी क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन बना करके प्रायिकता के बारे में पूछा गया है। तो इसके भी संबंध में जो आपका सही उत्तर होगा वो विकल्प सी यानी कि 1/3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखते हैं ईपी यानी कि आपका एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, और इसके बारे में इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आया था। तो ये आपका एक क्वेश्चन दी गई है, तो इसका अंतर पूछा जा रहा है, अंतर यहाँ पर क्या होगा। तो जो इसके लिए जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी यानी कि जो माइनस आपका 4 है वो आपका सही उत्तर होगा। इसके लिए आपको क्लास मिल जाएगी प्रॉपर चैनल पे, जा करके इसको अटेंड कर सकते हैं। इसको छोटा करने के लिए हमने यहाँ पर इसको सिर्फ आंसर बता रहा हूँ। एपी के 3 संख्याएं इस तरीके से, ये इसमें क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से भी क्वेश्चन है, तो इसके लिए सही उत्तर होगा वो 6, 9, 12 यानी कि विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। और इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम लिंक से ले सकते हैं। एक क्यूबाइड का पार्श्व सतह क्षेत्रफल है और इस तरीके से लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दी गई है, तो इसका जो लेटरल सरफेस एरिया है वो पूछा जा रहा है। तो इसके लिए जो सही उत्तर हो जाएगा
यानी कि ऑप्शन बी 510 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। अब एक बाइसिकल है, रेडियस को बना करके क्वेश्चन पूछा गया है, पहिए का व्यास, तो इसमें क्या सही उत्तर हो जाएगा 70 सेंटीमीटर, यानी कि विकल्प डी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया है कि 8 अवलोकन यानी कि 8 क्या हो जाते हैं, प्रेक्षण किए जाते हैं, उनका औसत 25 आता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो विकल्प 20 यानी कि 27 आपका यहाँ पर सही उत्तर होने वाला है। फिर क्या है कि यदि त्रिकोण इस तरीके से अनुपात दिया गया है, तीनों कोणों के अगर मान पूछा जाए तो इसके लिए जो आपका सही उत्तर होगा वो विकल्प ए यानी कि 40 60 80 विकल्प ए आपका सही उत्तर होगा। दो संख्याओं का एलसीएम दिया गया है, फिर एचसीएफ दिया गया है, एक संख्या दी गई है तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। आप कर सकते हो, बाकी डिटेल में क्लास में मिल जाएगा। इसका उत्तर जो होगा ऑप्शन ए यानी कि 28 और 13 सही उत्तर होगा। फिर अगला दिया गया है कि संकेंद्रीय वृत्त दिए गए हैं और रिंग बनती है तो उसकी चौड़ाई, तो इसमें क्या आपका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन डी यानी कि 3.5 सेंटीमीटर यानी कि 3.5 सेंटीमीटर बनेगा, तो ये आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न के देखते हैं कि इस तरीके की संख्याएं दी गई हैं और इसमें 3 अंकों की संख्या सम संख्या बनाना है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि 60। इसमें क्या होता है, बिना दोहराए 60 संख्या बन सकती है। ये क्वेश्चन है फैक्टोरियल का, ठीक है। अब के का मान बताना है, ये क्या निर्देशांक ज्यामिति है, वहां से क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा -3/2। ये क्लास आपको डिटेल में मिल जाएगी। फिर अगला दिया है कि यदि एक अर्धवृत्तीय कोण मापक का व्यास दिया गया है तो इसकी परिधि बतानी है, तो इसकी जो परिधि हो जाएगी यानी कि 36 सेंटीमीटर आपका सही उत्तर होगा, यानी कि ऑप्शन ए विकल्प ए आपका सही उत्तर होगा। फिर देखते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न कि इस प्रश्न में क्या होगा कि घन के बारे में आया है, यानी कि जो आपका मेंसुरेशन है, तो वहां से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका जो सही उत्तर होगा विकल्प डी यानी कि 2.1 यानी कि 2.1 आपका सेंटीमीटर। अगला प्रश्न दिया गया है कि इस तरीके से एक क्वेश्चन दी गई है और एक्स और वाई के वास्तविक मान क्या होंगे, तो ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर एक्स और वाई के वास्तविक मान क्या होंगे, वो एक्स बराबर 5/13 और वाई बराबर 14/13, यानी कि विकल्प बी आपका सही उत्तर होगा। इस प्रश्न के लिए क्या दिया गया, एक लंबा चौड़ा प्रश्न दिया गया है। अब यहाँ पे ब्रांड की बात की जा रही है, तो ऑप्शन डी यानी कि आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि पहला ब्रांड बराबर 5, दूसरा ब्रांड बराबर 8। अगला है कि प्रत्येक प्रविष्टि 0 1 क्रमशः 3 गुणे 3 संभावित मैट्रिक्स, तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है, जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ये कुछ क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा, इसको हम वहाँ पर आगे क्लास में करवा देंगे, स्पेशल 25 क्वेश्चन की क्लास को। एक ऊंचाई दूरी से क्वेश्चन पूछा गया है आपका ट्रिग्नोमेट्री से, यानी कि हाइट डिस्टेंस, तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, एंगल, तो यानी कि ऑप्शन बी 60 डिग्री आपका यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि मूल के लिए जो आपका मूल दिए गए हैं, यानी कि अलजेब्रा से, और निम्न समीकरण का हल कीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर। इसको हल करने पे जो ऑप्शन सी है x बराबर 3 और x2 बराबर क्या हो जाएगा 4 आपका सही उत्तर होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या HCF LCM, तो इसमें जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 2 हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न जो आपका दिया है, सिक्कों को उछाला जाता है, यानी कि प्रायिकता, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी थी, ढेर सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इस चैप्टर को भी हम अच्छे से आपको पढ़ाने वाले हैं इसी चैनल पे, तो आप यहाँ पर जुड़े रहिए। तो इसका जो भी आपका सही उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी यानी कि 3/8 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला एक प्रश्न दिया है कि इसको क्या है, सिंप्लीफाई करना है पावर को, तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे पावर को, तो क्या आ जाएगा आपका 8 उत्तर होगा, यानी कि विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब बचते हैं यहाँ पर कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन, तो इंग्लिश के कितने 25 क्वेश्चन हैं, उनको भी यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर क्या होगा कि चूज द वर्ड, क्या है, कैसा, अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, तो एक वर्ड दिया गया है, इसका आपको क्या करना है, मीनिंगफुल वर्ड बताना है। तो आपका कॉन्फिडेंट एक शब्द दिया गया है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंट, तो कॉन्फिडेंट का जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी, यह क्या हो जाएगा, डिफिडेंट। डिफिडेंट का मतलब क्या होता है, जो संकोच करे, यानी कि कोई संकोची व्यक्ति होता है वो क्या होगा, डिफिडेंट होगा, और कॉन्फिडेंट क्या है, जो ना डरे, ठीक, वो कॉन्फिडेंट होता है। ग्राफिक हो गया, इसका क्या करना है, बेस्ट एक्सप्रेस। बेस्ट एक्सप्रेस का मतलब हो जाएगा यहाँ पर आपको सिनोनिम बताना है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका ग्राफिक है, तो ग्राफिक का जो आपका सिनोनिम हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए यानी कि पिक्टोरियल। पिक्टोरियल का मतलब क्या होता है, कुछ चित्रों में दर्शाना, चित्रमय बनाना, और ग्राफिक का मतलब होता है ग्राफ ऑफ, चित्र उत्र बना करके प्रेजेंट करना, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड, यानी कि सही स्पेलिंग इसमें कौन सी होगी, तो कमेटी की स्पेलिंग दी गई है, तो कमेटी की स्पेलिंग स्टार्ट होती है CO, फिर डबल M यहाँ पर दिया होगा, फिर I, फिर क्या होगा, डबल T होगा, और फिर डबल E होगा।
तो CO दिए सब में दिया हुआ है, फिर डबल M किस में दिया है, तो डबल M इसमें दिया है, तो यही आपका यानी कि ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न दिया है एक बड़ा सा, अब इसमें क्या कहा गया है कि इसको क्या करके तोड़ करके अलग बनाया गया, यानी कि इसको ग्रामेटिकली आपका क्या है एरर बताना है, कौन सा सही या गलत है। अगर सारे मतलब सही हो जाएंगे तो जो विकल्प डी है वो आपका सही उत्तर हो सकता है। अब यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसमें सारे सही उत्तर माने गए थे आयोग के द्वारा, यानी कि हाई कोर्ट के द्वारा, इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर उसने माना था वो विकल्प डी सही उत्तर माना था अपने उत्तर कुंजी में, तो हम भी वहीं पर यही बता रहे हैं। बाकी डिटेल में हम आपको जो क्लास ले रहे हैं उसमें डिस्कस करवा रहे हैं। यू वन वर्ड फॉर, इसके लिए एक वन वर्ड बताना है, और टू अकाउंट ऑफ पर्सन्स लाइफ रिटन बाय हिमसेल्फ, तो अपनी जो कहानी जो होती है अपनी जिंदगी की, तो कोई आदमी अगर खुद लिखे तो उसे क्या कहा जाता है, ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। और जो ऑप्टिमिस्ट होता है वो आशावादी होता है। बायोग्राफी यानी होता है कि हमारी जिंदगी की जो जीवन होता है कोई और लिखे, उसको जीवनी कहा जाता है। अगला यहाँ पर देखते हैं प्रश्न, यहाँ पर क्या है, मीनिंग ऑफ एडोमेटिक एक्सप्रेशन, तो एक यहाँ पर दिया गया इडियम्स दिया गया है, मुहावरा दिया गया है, उसका सही क्या हो जाएगा, उत्तर क्या होगा। टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, कह रहा है कि एक पत्थर फेंक करके क्या करना, दो चिड़िया जो होती हैं उनको मार देना, तो इसको क्या कहेंगे, एक पंथ दो काज, यानी कि एक पंथ दो काज। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए सही उत्तर होगा, यानी कि अचीव 2 एम्स विद सिंगल एफर्ट। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है कि विच फिगर ऑफ स्पीच, तो फिगर ऑफ स्पीच आपके यहाँ पे एग्जाम में पूछा गया है, तो कौन होगा, तो ये एक सेंटेंस दिया गया है, तो इसमें कौन सा, इसको पढ़ने के बाद में आपको क्या पता चल रहा है क्या होगा। फिगर ऑफ स्पीच होते हैं जो अलंकार आपके होते हैं हिंदी में, वही यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच के नाम से जाने जाते हैं। तो एल्डरली अमेरिकन लेडीज लीनिंग ऑन देयर कैन्स लिस्टेड टुवर्ड मी लाइक क्या है, टावर ऑफ पीसा, तो यहाँ पर क्या होता है लाइक एज, तो जब यहाँ पर कहीं तुलना की जाती है, यहाँ पर क्या है, जो एल्डरली लेडी है अमेरिकन की, उसको क्या कहते हैं, जो टावर है आपका जो उससे क्या पीसा का, उससे क्या तुलना की जा रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब तुलना की जाती है, मैं इससे पहले वाले पेपर में बता चुका हूँ, वो क्या हो जाता है, यहाँ पर सिमली हो जाता है, तो सिमली होगा, मेटाफर नहीं होगा, ओनोमोटोपोइया भी नहीं होगा। ठीक है, बाकी फिगर ऑफ स्पीच पे आपको स्पेशल क्लास मिल जाएगी। आगे देखते हैं यहाँ पर कि कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडवर्ब, तो एडवर्ब को लेकर के सेंटेंस को करेक्ट करके बनाना है। तो फिलिंग द ब्लैंक्स यहाँ पर दिया, तो इसकी जगह पर क्या आने वाला है, क्या आएगा, तो दिया है फ्लेक्सी कुक्स द फिर स्पेस ऑफ माई हाउसमेट्स एंड ही ऑफन मेक डिनर फॉर एवरीवन, तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो विकल्प सी यानी कि बेस्ट, फ्लेक्सी कुक्स द बेस्ट ऑफ माई हाउसमेट्स, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला दिया है कि कंप्लीट द पैटर्न ऑफ एनालॉगी, तो ड्रामा क्या हो जाएगा, ड्रामा आपका क्या है नाउन है, और ड्रामेटिक आपका क्या है, यहाँ पर ड्रामेटिक आपका एडजेक्टिव है। अब यहाँ पे एरोमा क्या हो जाएगा, एरोमा का मतलब होता है सुगंध। ठीक है, और तो इसका जो एडजेक्टिव बनेगा वो क्या बनेगा, तो एरोमा क्या एरोमेटिक बन जाएगा, यानी कि जो सुगंधित होता है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा एरोमेटिक। फिर दिया गया है एक बड़ा सा यहाँ पर पैसेज आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा। अब इसमें क्या कह रहा है कि कोई एक वर्ड दिया गया है कैसा, जो इटैलिक है बोल्ड भी है, तो विशियस आपका सही उत्तर, ये आपका सही शब्द ये दिया गया है, तो यह इसका अब क्या क्या करना है, सिनोनिम इसको बताना है, सिलेक्ट द सिनोनिम, यानी कि इसका पर्यायवाची क्या होगा। तो विशियस क्या होता है, विशियस नहीं है ये वैक्यूअस है, तो वैक्यूअस क्या होता है, वैक्यूम, जहां पर कोई चीज खाली हो, ठीक है, एकदम क्या हो, इम्पटी हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, विशियस ना होकर के ये वैक्यूअस है, तो ये आपका ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चूज द करेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो आपका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है उसके लिए यहाँ पर कौन सा होगा, आई एम टीचिंग ब्लैंक स्पेस टू प्ले द पियानो, तो यहाँ पर क्या होगा ऑप्शन ए आपका जो होगा वो सही उत्तर हो जाएगा, माई सेल्फ, आई एम टीचिंग माई सेल्फ टू प्ले द पियानो, तो ये आपका सही उत्तर होगा। अगला दिया कि रीअरेंज, यहाँ पे अरेंज करना है, कुछ वर्ड हैं फ्रेजेस हैं, इनको अरेंज करना है, और जिससे कि क्या हो एक मीनिंगफुल क्या हो, एक वर्ड मतलब क्या है सेंटेंस बन सके। तो जो क्या है यहाँ पर आपका ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि मिडिल क्लास पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग अलोंग क्या होगा कोस्ट लाइन, ये आपका सही उत्तर होगा। अगला है कि फिलिंग द ब्लैंक विद द सुटेबल क्या है प्रीपोजिशन, तो इसके लिए जो प्रीपोजिशन के लिए आपका क्या होगा, ये भी क्लास आपको यहाँ पर मिल जाएगी स्पेशल। तो यहाँ पर क्या सही उत्तर जो आपका होने वाला है ऑल द चिल्ड्रन, तो जब चिल्ड्रन होते हैं कई सारे चिल्ड्रन हैं तो बिटवीन दो के लिए लगता है, तो ये गलत हो जाएगा, बियॉन्ड के परे, इनटू नहीं हो सकता, एमंग होता है। जब क्या हो एक से अधिक लोग हों मतलब और दो से ज्यादा लोग हों, दो के लिए बिटवीन और इससे ज्यादा के लिए क्या हो जाएगा आपका अमंग हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है कि चेंज द डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या होगा, मरियम सेड
आई वांट टू हैव सम मोर कुकीज। तो मरियम सेड, तो मरियम सेड दैट, और टोल्ड वाले, ये टोल्ड वाले, ये दोनों बी और सी दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, ये पास्ट हो जाएगा, तो ये वांट यहाँ पर ये गलत है, ये वांटेड होता तो सही हो जाता है, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही होगा। मरियम सेड दैट सी वांटेड टू हैव सम मोर कुकीज, तो ये आपका सही उत्तर होगा। अगला दिया है कि फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल कंजक्शन, तो इसके लिए सही उत्तर होगा यू क्या होगा, तो उसको सबसे पहले पढ़ते हैं, ये ब्लैंक स्पेस पे क्या आएगा, तो ये कंजक्शन के लिए है, यानी कि यू विल फॉल इल, क्या हो जाएगा, आप बीमार हो जाओगे। इफ, तो यानी कि सीधे इफ लगेगा, यानी कि यदि आप क्या करते हो यहाँ पर, यू डोंट कवर योर सेल्फ प्रॉपरली इन द टेरिबल वेदर, यानी कि अब जो खतरनाक मौसम है उसमें आपको सही से अगर आप खुद को कवर नहीं करते हो तो आप बीमार पड़ जाओगे, इफ यहाँ पर लगेगा। अगला दिया है कि फिलिंग द ब्लैंक्स, यहाँ पर क्या है, अप्रोप्रिएट मॉडल, तो यहाँ पर क्या है, आपके एग्जाम में आपके चैप्टर में क्या है, एक मॉडल है, तो शब्द उनको भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही इज वर्किंग हार्ड सो दैट ही, फिर ब्लैंक स्पेस, विन अ स्कॉलरशिप। तो यहाँ पर ये सारी मॉडल्स दी गई हैं, तो यहाँ पर मॉडल वर्ब है, तो इनमें कौन सा आएगा, तो यहाँ पर मे शब्द आएगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा यहाँ पर, यानी कि मे, ही इज वर्किंग हार्ड सो दैट ही मे विन अ स्कॉलरशिप, वो कड़ी मेहनत कर रहा है जिससे कि वो क्या हो, स्कॉलरशिप जीत सके। फिर अगला प्रश्न है कि कंप्लीट द सेंटेंस, क्या है, सेंटेंस करना है, अब इसमें किसके लिए, टेंस, आपको यहाँ पे सही चूज करना है। ही वॉज क्वार्टर पास्ट 10, माफ करना, इट वाज क्वार्टर पास्ट 10, फिर है ब्लैंक स्पेस, द न्यूज ऑन टेलीविजन। तो यहाँ पर क्या है, पास्ट की बात की जा रही है, तो यहाँ पर क्या बन सकता है, वर वाचिंग हो सकता है, क्योंकि वी क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लूरल हो जाएगा, तो प्लूरल के लिए वर हो जाएगा, और कॉन्टिन्यूस के लिए क्या हो जाएगा, वाचिंग, तो ये आपका विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि विद स्ट्रॉन्ग एडवर्ब को लेकर के चूज द करेक्ट इंटेंसिफायर टू फिलिंग द ब्लैंक, तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा एडवर्ब को लेकर के वो बताना है आपको। ए में क्या कहा गया है कि हाउ वाज योर एग्जाम, आपका एग्जाम कैसा रहा, ऑप्शन ए, बी में क्या कह रहा है कि नॉट गुड, इट वाज स्पेस, फिर क्या है डिफिकल्ट, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी कि रियली, क्या हो जाएगा, रियली मतलब क्या होता है, सचमुच, यानी कि ये एक सचमुच क्या था, आपका कठिन एग्जाम था, यानी कि डिफिकल्ट एग्जाम था। अगला है कि कंप्लीट द सेंटेंस विद अ फ्रेजल वर्ब, यानी कि जो आपको फ्रेज होगा वो क्या होगा, तो व्हेन यू आर गोइंग टू, फिर ब्लैंक स्पेस, दोज डेकोरेशंस, फिर है द वेडिंग वाज 2 वीक्स अगो। तो यहाँ पर जो फ्रेजल वर्ब हैं, ये सारी क्लासेस आपको स्टार्ट हो गई, जाके कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या देखेंगे, जो सही आपका जो फ्रेज वर्ब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि टेक डाउन। टेक डाउन का मतलब होता है किसी चीज को हटा देना, नीचे गिरा देना, अलग कर देना। तो व्हेन यू आर गोइंग टू टेक डाउन दोज डेकोरेशन द वेडिंग वाज 2 वीक्स अगो, ये आपका सही उत्तर हो गया, यानी कि विकल्प बी। बाकी क्या हो करेंगे आगे डिटेल में देख लेंगे। कुछ सेंटेंस हैज द करेक्ट पंक्चुएशन, तो जो पंक्चुएशन होंगे, मैंने बोला था पिछले वाले पेपर में कि पंक्चुएशन क्या होते हैं, जैसे कि फुल स्टॉप हो गया, कॉमा हो गया, इन्वर्टेड कॉमा हो गया, तो इनका भी लगने का एक क्या होता है, एक सही फॉर्मेट होता है इंग्लिश ग्रामर में। और कहा जाता है कि जो हिंदी की ग्रामर है उसमें ये जो पंक्चुएशन है वहीं से लिए गए हैं इंग्लिश ग्रामर से। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा पंक्चुएशन को लेकर के वो विकल्प बी सही उत्तर होगा, यानी कि चार्ल्स स्टडीइंग जर्मन, फिर कॉमा, फिर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दिस ईयर। तो ये क्या हो जाता है, जब कोई कॉमन बात कही जाती है तो उसके बीच में क्या लगता है, कॉमा लगेगा, जब लास्ट वाली बात आएगी तो वहां पर एंड लगा देते हैं, इस तरीके से। बाकी डिटेल में हम आपको बता देंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द गिवन ब्लैंक, तो ब्लैंक क्या होगा, यहाँ पर क्या आएगा, ऑफ लगा है, एक प्रीपोजिशन है, द बैड वेदर देयर वाज लार्ज क्राउड एट द मैच। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इवन दो नहीं होगा, ऑल दो नहीं होगा, डिस्पाइट के बाद ऑफ लगाने के बाद गलत हो जाता है, यानी कि इंस्पाइट ऑफ, यानी कि के बावजूद, यानी कि विकल्प बी, विकल्प सी आपका, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगले प्रश्न में दिया है कि फिलिंग द ब्लैंक्स विद वन ऑफ द फ्रेज। तो फ्रेज यहाँ पर क्या सही होगा, आई, फिर ब्लैंक स्पेस, ईट मीट बट आई बिकेम ए वेजिटेरियन 5 years ago। क्या कह रहा कि मैं मीट खाता था लेकिन अब मैं 5 साल से वेजिटेरियन हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, जब पास्ट टेंस की जो आदत होती है, आपके हैबिचुअल एक्शंस होते हैं, उनको दर्शाने के लिए क्या कहा जाता है, यूज टू कहा जाता है। आई यूज टू मीट, मैं अक्सर मीट खाया करता था, इस तरीके से यूज टू, यानी कि विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। फिर है कि कंप्लीट द सेंटेंस बाय सिलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन टू फिल द
फिलिंग द ब्लैंक्स, यानी कि प्रीपोजिशन को लेकर के ठीक ठाक मात्रा में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हर चैप्टर को हम आपके साथ यहाँ पर डिटेल में कर लेंगे, पढ़ा देंगे आपको। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा क्या होगा, ही वोन अ अवार्ड, उसने अवार्ड जीता बिकॉज, क्योंकि ही सेव समवन ड्राइंग, उसने क्या किया था, किसी को बचाया था डूबने, फिर क्या हुआ, डूबने से, ड्राइंग का मतलब होता है इस तरीके से, डूबने से उसने किसी को बचाया था। तो से का जब अर्थ निकल कर गया तो प्रीपोजिशन फ्रॉम लगेगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न दिया गया है कि कंप्लीट द सेंटेंस विद द प्लूरल काउंट, यानी कि ये नाउन है तो सिंगुलर प्लूरल होगा। तो यहाँ पे सारे कंप्यूटर के शब्द दिए गए हैं, तो कंप्यूटर का जो सही शब्द होगा देखो आर है, तो आर के बाद पहले क्या कोई प्लूरल ही होगा, तो कंप्यूटर नहीं हो सकता। और ये कंप्यूटर है, आर वाई एस, ये स्पेलिंग गलत है। ठीक है, और जो यहाँ पर ये आपका दिया गया है IEC, ये भी स्पेलिंग गलत है। जो ऑप्शन डी है वो आपका सही होगा, यानी कि कंप्यूटर्स आर वेरी एक्सपेंसिव, जो कंप्यूटर आपके हैं संगणक हैं वो क्या हैं, बहुत ही महंगे हैं। फिर अगला प्रश्न दिया गया है कि कंप्लीट द सेंटेंस बाय सेलेक्टिंग एन, मतलब ए एन और, या फिर क्या करना द, या फिर अगर आपके क्या है यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लग रहा है तो कह रहे हैं कि विकल्प डी आप उसके चूज कर लेना, वही आपका सही उत्तर होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आई लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक, तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा, आ म्यूजिक नहीं हो सकता, एन म्यूजिक नहीं हो सकता, द म्यूजिक नहीं हो सकता, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, ऑप्शन डी यानी कि हाइफन लगा देंगे, आई लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक, तो क्या है, मुझे म्यूजिक सुनना पसंद है। तो धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए। अब आगे वाले जो अभी देखेंगे, ग्रुप डी का पेपर हो गया, प्रीवियस पेपर, ये सी ग्रुप का और स्टेनो ग्रुप का सारे पेपर्स यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। आप इनकी PDF जो है टेलीग्राम जाकर के डाउनलोड कर सकते हो, और मिलते हैं आपको अगले किसी सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।